नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है। सबसे पहले हम इसमें उंगलियों के ऊपर जाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम अंगूठी के ऊपर जाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम रेखाओं के ऊपर जाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और अंत में हम आपके ग्रहों की दशाएं देखेंगे क्या फल दे रहे हैं। तो सीधा ही चलते हैं और देखिएगा, ये जुपिटर माउंट है और उसके ऊपर बनने वाली ये उंगली जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसका झुकाव यहाँ पे शनि की उंगली मानी बीच की मिडिल फिंगर की ओर दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति आस्था है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं और ईश्वर में विश्वास करने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरा हम शनि पर्वत की उंगली देखते हैं जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं। ये वाली फिंगर जो है मिडिल फिंगर है, इसका भी झुकाव यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है और इस फिंगर को हम सूर्य की उंगली कहते हैं, अनामिका कहते हैं। ये शनि की उंगली जब अनामिका की तरफ ढलती है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता की प्राप्ति होती है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखें वर्तमान समय को आपकी सूर्य की उंगली बता रही है, ये शनि की उंगली की तरफ ढल रही है, बीच की उंगली की तरफ ये उंगली ढल रही है। इसका मतलब होता है कि धन पाने की, नाम पाने की जो इच्छा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा बलवती होती हुई वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। अब दूसरा इसका एक पहलू और देखिएगा, आपकी जो रिंग फिंगर है वो काफ़ी बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन सच कहें तो मिडिल फिंगर से थोड़ी सी छोटी है। और यहाँ पे जो आपकी तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, उससे बड़ी है। ये अच्छा होता है, हिम्मती स्वभाव बना हुआ है। इसी के कारण जीवन काल में रिस्क लेने की जो क्षमता है इसी के कारण बनी हुई है और ये श्रेष्ठ अवस्था में भी है, अच्छी दिखाई पड़ रही है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले लोगों में से होंगे, फेम पाने वाले लोगों में से होंगे और जीवन में अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर और अपने सही सोच के बल पर आप जीवन में सफलतम व्यक्तित्व आपका रहेगा। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी सबसे छोटी उंगली जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, बुध की उंगली कहते हैं, इसका झुकाव भी कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन हल्की तौर पे है। तो संसार की तरह ही धन पाने की इच्छा बलवती आपके अंदर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये उंगली जो है आपकी सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। अच्छी खासी लंबी है, ये बहुत अच्छा है, ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। देखिएगा, यदि कनिष्ठा उंगली लंबी हो तो ये ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में या तो व्यापार करता है, व्यापारी होता है, या तो अगर प्राइवेट करे या सरकारी नौकरी करे अधिकारी के पोस्ट पे होता है। कुल मिलाकर बात करें तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आप होंगे, सफल व्यक्तित्व आपका रहेगा। इस और ये जो है यहाँ पे संकेत कर रही है, बहुत सुंदर अवस्था में है। अब एक पहलू और देखते हैं उंगलियों का ही। देखिएगा, यहाँ पे जुपिटर माउंट की उंगली इस तरह से ढल रही है, शनि की उंगली इस तरह से ढल रही है और ये इस तरह से है, और जो आपकी ये उंगली है इस तरह से ढल रही है। कहीं ना कहीं सभी उंगलियों का झुकाव सूर्य पर्वत की ओर दिखाई दे रहा है और ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जीवन काल में यश और फेम पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और देखिएगा, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताई है, जब हम यश और फेम पाने की चाह रखते हैं ना, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं ना, तो निश्चित तौर पे
हम जो कार्य करेंगे वो भी उसी रूप में करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे जिससे प्रतिष्ठा मिले, जिससे यश मिले। तो अगर यश मिलता है तो व्यक्ति जो है सफलतम जीवन अपनी जीवन काल में जीता है। ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो अंगूठा है आपका थोड़ा छोटा तो है, लेकिन इसके बीच में जो है एक यव का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और आपको अपने कमाए हुए पैसों से निश्चित ही अपने जीवन काल में अपने घर की प्राप्ति होगी, अपने घर का सुख मिलेगा। यदि 1% किसी कारण नहीं मिल सका तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी या किसी के सहयोग से घर की प्राप्ति होगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम रेखाओं पे चलते हैं, फिर आपके क्वेश्चन भी हम लेते हैं। देखिएगा जो सबसे अच्छी रेखा है जब वो यहाँ पे मणिबंध की है। मणिबंध में आपकी 2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं, और जब हमारी मणिबंध में 2 रेखाएं होती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने बल पर कुछ करने वाला व्यक्ति होता है। आपकी सबसे सुंदर रेखा देखिए, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं हृदय की रेखा। हृदय की रेखा आपके गुरु और शनि के बीच में जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का प्रभुत्व आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो इच्छा हो रही है वो टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। शनि पर्वत का बल आ रहा है, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, कैसी भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, येन केन प्रकारेण जो भी आपसे होगा आप करेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस तरह से जा रही है। कल्पनाशीलता थोड़ा ज़्यादा रहने वाली है और यहाँ पे क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा पीछे से थोड़ा पतली है, लेकिन इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में निरंतर उन्नति जरूर होगी, शुरुआत से कम होगी, लेकिन बाद में जो है उन्नति, संपन्नता, सुख की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। यहाँ पे देखा जाए तो 55वें से लेके और 62वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको अपने जीवन काल में मिलेगा ही मिलेगा। आपकी जो करियर की रेखा है, जो धन की रेखा है, ये यहाँ से जो है इस प्रकार से निकल करके और फिर इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन इसको बीच में कई रेखाएं जो है यहाँ पे काट रही हैं। इसका मतलब है आर्थिक क्षेत्र में और करियर के क्षेत्र में ये आपको संघर्ष दे रही है और उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। हम जरूर जो है आपके जो है ग्रहों की ओर जाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिएगा गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्र को धन का ग्रह माना गया है। यदि शुक्र इस तरह से जीवन काल में जो है सुंदर और पुष्ट होते हैं हथेली में, तो भौतिक सुख सुविधाएं जीवन काल में अच्छी मिलती हैं, सुंदर मिलती है। और गुरु बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट होते हैं तो जीवन काल में धन की अच्छी प्राप्ति होती है। लेकिन जब तक सूर्य अपने अनुकूल स्थिति में नहीं आता है तब तक चाहे आप नौकरी करो या व्यवसाय करो, वो विस्तार नहीं मिल पाता, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिस फैलाव की जो है ज़रूरत होती है। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का श्रेय, आपकी मेहनत का क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर बात करें, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिस रास्ते की वास्तव में ज़रूरत है। शनि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ है तो बेवजह की चिंताएं यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल से रेखाएं आ रही हैं हृदय रेखा पे, तो दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना बहुत कठिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वही आपका मंगल यहाँ पे कह रहा है, वही आपकी जो है यहाँ पे जो विवाह की रेखा वो कह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है 41वें वर्ष में
विवाह का सुंदर योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वर्ष में जो है कहीं ना कहीं करियर के मामले में भी सफलता मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, बृहस्पति का पर्वत इस तरह से जो है शनि की तरफ झुक जाए, और जितना ज़्यादा झुकता है उतनी ज़्यादा देर में विवाह होने की संभावना बन जाती है। और ये जो उम्र आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है 41वें वर्ष में दिखाई दे रही है। दूसरी बात, विवाह के बाद जीवन कैसा रहेगा उसके लिए मैंने पहले की वीडियोज में भी बताई है। इस तरह से एक काल्पनिक रेखा खींचनी है। उसके बाद जो है आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, तो निश्चित तौर पे वैचारिक मतभेदता नहीं दिखाई दे रही है। उत्तम वैवाहिक जीवन रहने वाला है। जीवन की रेखा थोड़ा मध्यम स्थिति की है, तो जीवन में उतार चढ़ाव विवाह के बाद भी जारी रहेंगे, इस ओर संकेत कर रही है। इस पर्वत को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत जो है सुंदर रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय स्थिति में दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी होंगे और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर परिस्थिति को शुक्र के कारण ही जो है आप झेल रहे हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, अपने को सज संवर कर रखने का शौक़ बना हुआ है, और ये आपको जो है आने वाले समय में सुख की भी प्राप्ति करवाएगा। लेकिन अति विकसित होने के कारण भोग संबंधी विकारों को उत्पन्न कर रहा है। विपरीत के प्रति भोग संबंधी विचार हमेशा रह सकते हैं, और थोड़ा सा मानसिक परेशानी रह सकती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल आपका बहुत ज़्यादा दूषित अवस्था में है, और देखिएगा जब मंगल बहुत ज़्यादा दूषित अवस्था में होता है तो जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालता है, और व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना लेता है, कहीं ना कहीं जो है गुस्सैल स्वभाव का बना लेता है। और ये अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो पेट संबंधी समस्याओं को भी जन्म देता है, नेत्र रोग दे देता है, क्योंकि नज़रें कम होने बैठ जाती है। कई बार ये ब्लड प्रेशर की समस्या दे देता है, या शरीर में कंपन देता है, शारीरिक ताकत कम करता है, या शरीर के जो जोड़ हैं वो काम करना कम कर देते हैं। तो आपको चाहिए कि आपको मंगल की जो है ज़रूर शांति अपने जीवन में करानी पड़ेगी। अगर बृहस्पति आपका यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति आपका बहुत सुंदर अवस्था में है, अच्छे खासे अवस्था में है, सुंदर भाव में बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ऐसे लोग स्वयं भी उन्नति करते हैं। जो इन लोगों से जुड़ते हैं, इनके संसर्ग में आते हैं, उसे भी ऐसे लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले होते हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो, सुंदर हो, तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, और निश्चित रूप से आने वाले समय पर आपको अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। और परिस्थितियाँ तो आती हैं, लेकिन उन परेशानियों को आपको घेरेंगी नहीं, निकल जाएंगी आपके जीवन से। आपका शनि देखें, शनि थोड़ा सा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, विशेषकर नौकरी चाकरी के मामले में। यहाँ पे बेवजह की चिंताएं भी कई बार देता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके बारे में तो मैंने बता दिया। आपका बुध जिस तरह से उंगली है, बुध इस तरह से नहीं। उंगली ऐसा है कि आप अगर अपना व्यापार करेंगे तो उसमें जो है अथाह लाभ की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बुध ग्रह ठीक नहीं है। बुध ग्रह जो है अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख पाने में असमर्थता जता रहा है। वाणी की शक्ति जो सम्मोहन वाली होनी चाहिए थी, उसमें असमर्थता जता रहा है। और अगर अपना व्यापार करेंगे तो अपने व्यापार में जो है शिथिलता दिखा रहा है, मध्यम स्थिति। और जो व्यक्तित्व रहना चाहिए था उस व्यक्तित्व में कमी करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मंगल आपका उच्च का मंगल बहुत अच्छा है। ये मंगल आपके अंदर पराक्रम दे रहा है, निडरता दे रहा है, साहस दे रहा है,
और संकट के समय मन भयभीत नहीं होगा, इस चीज़ का जो है उजागर कर रहा है। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, इसी चंद्रमा के कारण आपका मन मजबूत अवस्था में यहाँ पे है। इसी चंद्रमा के कारण सकारात्मक सोच बनी हुई है और यही चंद्रमा आपको आगे अच्छे फल की प्राप्ति भी करवाएगा। यही चंद्रमा आगे आपको आपके जीवन को जो है प्रोग्रेस के रूप में भी ले जाएगा। बहुत सुंदर यहाँ पे चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरी हथेली को इस स्थान पे देखा जाए तो वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति को ये चीज़ जन्म दे रही है। व्यक्ति को करियर के मामले में और धन के मामले में संघर्ष दिखाई दे रहा है और दरिद्रता की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को धूमिल करने का ये काम कर रही है, देखिएगा। और मानसिक दबाव जो है बढ़ाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं इस क्षेत्र का आपको उपाय लिख करके दूंगा। आपको शनि का, सूर्य का उपाय बहुत ज़रूरी आपको करना है। और एक जो है जो दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना चाहिए, जो उसमें अड़चने आ रही हैं, उसका भी उपाय आपको विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। आप उन उपायों को उसी विधि के अनुसार करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।